पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 1 के जो संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच था। आज इस वीडियो में नागरिकता के बारे में देखेंगे, जो कि 5 से लेके 11 अनुच्छेद के बीच में पड़ता है। तो नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी करने का मतलब आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं एक देश की, बल्कि 2 देश की नहीं, एक साथ ले सकते हैं। राज्यों को नागरिकता नहीं होती है, वह निवासी होते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से ही लिया गया है और संविधान में उसको स्थगित किया गया है। भारत की नागरिकता 1950 का अधिनियम आधारित है। नागरिकता के पहली बार संशोधन 1986 में किया गया है। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता का चर्चा जो विभाग 5 से 11 तक में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो एक एक करके हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था उस समय लोगों को नागरिकता दी गई थी, यानी कि जो भारत के अंदर थे वो सबको नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता दी गई, लेकिन यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि जब संविधान बन गया था तो पहले जो आ गए, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से भारत में जो लोग आ गए उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन संविधान बनने के बाद अगर वो आएंगे पाकिस्तान से तो उनको नहीं मिलेगा। साथ में स्वतंत्रता के बाद, यानी इंडिपेंडेंस के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने के पहले लौट आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यानी पहले जो लोग थे और पाकिस्तान चले गए उनको नागरिकता दी जाएगी। 8 में यह किया गया है, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि विदेशी भ्रमण, विदेश में आप जाके सेटल हो गए, वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगी, जिसको NRI हम लोग बोलते हैं। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक वो खत्म कर दी जाएगी। 10 में देखते हैं, भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य न करे, जिसको देशद्रोह कहते हैं, वो उस पर कोई चार्ज ना लगे, तो वो उस व्यक्ति को भारत का सिटीजनशिप मिला रहेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कोई केस में इन्वॉल्व होते हैं जो कि देशद्रोह का उस पर चार्ज लग जाता है तो ऑटोमेटिक उसका नागरिकता, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 11 में कहा गया है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। संसद में ही वो आर्टिकल बन सकता है, उसके संशोधन कुछ भी कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ये कुछ 5 से लेकर 11 तक था अनुच्छेद, जिसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है वो देखा जाता है। अब कुछ सिटीजनशिप कैसे लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, सिटीजनशिप अगर कैसे मिला जाए ये देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जन्म के आधार पर, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हुआ है, कब हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप मिलता है। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, जैसे कि हम सभी हैं, उन सबको दी जाएगी। सेकंड है, विदेश में जन्म लेने बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब? यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिकता हो, जैसे कि शिखर धवन, ये एक हो सकते हैं। थर्ड है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, विदेशी राज्य यानी कि आस पड़ोस के जितने भी विदेश हैं उनको मिला लेने पर उनके सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम, भारत में से विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के 24 परगना को जिले के नागरिकता, यानी कि बांग्लादेश के 24 परगना जो पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया, उनके सभी नागरिकों को नागरिकता दी गई। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। यह विधि राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। 5 देखे जाए देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, यानी ऐसे व्यक्ति को भी हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। ओवरसीज नागरिकता कहने का मतलब ये 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वीज़ा के भारत आ सकते हैं, बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही बिना वीज़ा के आ सकते हैं बड़े बड़े उद्योगपति। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीज़ा और पासपोर्ट, वीज़ा और पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले समझते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट एक ऐसा आईडी कार्ड मान लीजिए जो कि अपने ही देश से छोड़ने पर अपने देश के सरकार से परमिशन लिया जाता है, यानी खुद देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में एंटर करने जाएंगे तो इस देश से निकलने के लिए जो परमिशन लिया जाता है वो पासपोर्ट दिलाता है। और वीज़ा ये है कि किसी देश में, किसी दूसरे कंट्री में हम एंट्री करते हैं, यानी कि विदेश कहा जाए, फॉरेन कंट्री कहा जाए, वहाँ हम लोग एंटर करते हैं तो उस देश के सरकार से हम परमिशन लेते हैं, वो वीज़ा काम करता है। तो ये एक सिटीजनशिप का एक छोटा सा वीडियो था। ये आपको कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो और चाहिए ये आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।